भजो राधे गोविंदा। जीवन के पीरा दयाल हो भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज वाले मुकुंदा। राज गोविंद भज बाल मुकुंदा। मुकुंद भज राधे गोविंदा। बाल मुकुंदा भज राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो भज राधे गोविंदा। चाकरी प्रहलाद बचायो। रक्षा करी प्रहलाद बचायो। रामाजी करे प्रभु प्रहलाद की रक्षा आपने किया, हमारी भी आज करना होगा। भूख प्यास से क्लेशित है। रक्षा करी प्रहलाद बचायो। रक्षा करी प्रहलाद बचायो। तुझको स्वर्ग पठायो। मीरा पुष्प को स्वर्ग पठायो। तुझको स्वर्ग पठायो। मीरा पुष्प को स्वर्ग पठायो। सूरा के नटवर गोपाल हो भजो राधे गोविंदा। सूरा के नटवर गोपाल हो भज राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा। भगवान गाड़ी हाँकते हुए जा रहे हैं, पीछे श्री रामा जी बैठे हुए हैं और भजन सुना रहे हैं कि हमको हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहीं गाड़ी वाला हमसे भाड़ा न मांग ले, इसलिए भजन को सुना रहे हैं। जैसा गाड़ी वाला ने कहा था वैसी भजन सुना रहे हैं। अब भगवान समझ गए कि मेरे सखा को भूख प्यास से क्लेशित है। आगे जो है एक नगर पड़ा, वहां पे रोक दिया गया और भगवान ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण कर दिया। एक नगर का निर्माण कर दिया और एक सहायक जो है डुगडुगी बजा रहे हैं कि आज इस क्षेत्र से कोई भूखा नहीं रहेगा। ये राजा का आदेश है, आज यहाँ भंडारा, अखंड भंडारा चल रहा है, सभी लोगों को भोजन पाना है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मुरली मनोहर ने गाड़ी को रोक दिया। कन्हैया ने कहा भैया अब देखो हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमको भूख लगी है और राजा का आदेश है, राजा की बात को मानना चाहिए। अब जो है आप भी चलिए, भोजन पा लेते हैं दोनों लोग, तो साथ में फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब जो है कन्हैया की बात मान करके, मुरली मनोहर की बात मान करके श्री रामा जी गए, दोनों लोग भंडारे। लेकिन जब श्री रामा जी के आगे भोजन पड़ा तो पत्नी की याद आ गई, रोने लगे। मैं किस तरीके से भोजन करूंगा, हमारे परिवार, हमारे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं भोजन नहीं कर सकता, भोजन नहीं सकता। कन्हैया समझ गए क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा होते हैं, सभी लोगों के विचारों को जानते हैं। कन्हैया समझ गए अपने मित्र के दिल की बात। कन्हैया तुरंत एक रूप में होकर के घोषणा किए, श्री रामापुरी और अयोध्यापुरी, द्वारिकापुरी, तमाम गांव का नाम जो है लिया वो डुगडुगी वाला ने। सभी गांवों में जिस किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सभी लोग आज यहाँ भोजन करेंगे, जो नहीं आ सकता उनको भोजन पहुंचाया जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तब जो है श्री रामा जी को संतुष्टि हुई, उन्होंने कन्हैया जी के साथ में भोजन किया।
और बैलगाड़ी पे बैठ करके धीरे 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 द्वारकापुरी की तरफ, द्वारकापुरी से पहले गाड़ी वाले ने उनको छोड़ दिया और गाड़ी वाले ने छोड़ दिया, अपने आगे बढ़ गए। अब द्वार पे पहुंच करके कन्हैया ने द्वारपालों से अरज लगाया। द्वारपाल बोले, रुको 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 रुको, तुम कौन हो? श्री रामा जी ने कहा, अरे भैया ये द्वारकापुरी है। हाँ ये द्वारकापुरी है, तो यहाँ के मालिक राजा तो कन्हैया है। हाँ कन्हैया तो मेरा मित्र है। द्वारपालों ने कहा, ये देखो द्वारिका के द्वारिकाधीश, और ये फटे हाल में न तो पाँव में चप्पल है, न जूता है, धोती फटी है, कब का नहाया है, ऐसे मैला कुचला, ये जो है द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। वो मन में जो है, लेकिन कन्हैया जो है श्रीदामा ने कहा कि नहीं, जा करके बता दो कि मेरा नाम श्रीदामा है, तुम्हारा मित्र मिलने के लिए आया है। लेकिन डांट दिए द्वारपाल। वहां से श्रीदामा जी देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आंसू लेके आया हूँ। बोल बोल कृष्ण भगवान की। रामा जी ये द्वारिकापुरी में जहाँ भगवान तो अच्छा श्री कृष्ण विराजमान है, उस सिंहासन पे अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। रामा जी द्वारपाल उसको लौटा दिए हैं। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे मरण के करीब आ गया है, हमारे मरण के करीब आ गया है।
बहुत ही अचंभा बहुत ही मेहमान कैसा अजीबा मेहमान कैसा अजीबा अरे रामा की झोली डालते में ही भगवान से जिले से पहले ही भरना प्रारंभ हो गई। ये प्रभु की कृपा है। परमात्मा की कृपा रामा जी के ऊपर हो रही है। सुदामा दिखाए चरण श्याम में झुलाए चरण श्याम में झुलाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए श्याम में झुलाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए श्याम में झुलाए सुदामा दिखाए श्याम में झुलाए श्याम में झुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सवाल कई बार खुशी का सवाल कई बार अरे बात बोलो कभी आस करो अरे बात बोलो कभी बात करो उधर पे सुदामा कभी बात उधर पे सुदामा कभी बात उधर पे सुदामा कभी बात इधर पे सुदामा कभी बात बार जाकर के बोला कि एक सुदामा नाम का भिखारी आया हुआ है महाराज जी। वो बता रहा है कि आपका मित्र है। सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया दौड़ पड़े। मेरे मित्र सुदामा गले से लगा लिया और गले से लगा करके सुदामा जी को ला करके अपने सिंहासन पे कन्हैया ने बैठाया। पलकर प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त का मान न घटते देखा। अपने सिंहासन पे द्वारकाधीश कन्हैया
श्री सीधामा जी को अपने बाल सखा को बैठा करके और चरण पखारने लगे। और जब चरण जो है पखारने लगे तो पैरों में तमाम कांटे चुभे हुए थे। कन्हैया ने अपने मित्र के पैर से कांटों को अपने नख से, अपने दांत से निकाला, थोड़ा भी घृणा नहीं किया। कांट को साफ करके उनके चरणों को पखारा और चरण तो उनके कष्ट को देख करके कन्हैया के नेत्रों से जो आंसू झरने लगा। और जब कन्हैया का नेत्र सुदामा जी के नेत्र से मिला तो मानो आत्मा दोनों आपस में बात करने लगे। हरे आत्मा के बात हरी आत्मा से जानी गई, आत्मा से जानी गई, आखिया से कष्ट को देख करके ऐसे हालत में रो रहे हैं और अपने नेत्रों के जल से उनके चरण को पकार रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मेरे मित्र भाभी ने कुछ दिया है, जो सावा दिए थे उसको ले लिए, उसको ले करके और मुट्ठी से अपने खाने लगे। 2 मुट्ठी जब खाए हैं, अरे आते माँ का बात आते बात से जानी गई, आते बात से जानी गई, जो मुट्ठी में दिहल दूई हो गए बचिया, जो मुट्ठी में दिहल दूई हो गए बचिया, जो मुट्ठी में दिहल दूई हो गए बचिया, जो मुट्ठी में दिहल दूई हो गए बचिया। श्री मूर्ति परमात्मा जो है बेकर हो गए, मेरा बिल आया हुआ है इस दफा में, मैं क्या दे दूं? आज पूरी द्वारिका निछावर कर दूंगा। द्वारिका ही नहीं, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तीनों लोग आज अपने मित्र को ले लूंगा। तीसरी मुट्ठी उठाए तब तक रुक्मिणी ने उसको पकड़ लिया कि प्रभु और सृष्टि का संचालन कैसे होगा। आत्मा के बात हर आत्मा से जानी
सुदामा जी का भगवान कन्हैया ने स्वागत किया, 2 लोग दे दिया जब, तो रिद्धि सिद्धि सुदामापुरी को पूरा कांचनमय बना दी। और जब सुदामा जी वहां से लौट करके अपने नगर को आए तो पहचान नहीं रहे, क्योंकि कन्हैया ने बताया नहीं था। न तो सुदामा जी बताए थे कि मुझे कुछ चाहिए, गए तो थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए भाव में। और कन्हैया तो भाई सो तुम जान अंतरयामी अपूर्व मनोरथ स्वामी, सबकी आत्मा की बात को परमात्मा जानने वाले हैं। कन्हैया ने सुदामा जी को 2 लोग दे दिया और 2 लोग को दे करके उनको उन्नति की तरफ बढ़ा दिया। आज जो है हम कथा को इसी जगह विराम लगाएंगे। कल अगली कथा में माखन चोरी रह गया, तो कल हम फिर कन्हैया को लेकर के पुनः अपने ग्वाल वालों के साथ में कल माखन चोरी और चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो ये चोरी चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं। देखिए, 1 लाख गैया नंद बाबा के 9 मन माखन हो। कन्हैया ने कहा भैया मेरी चोरी की इल्चात परी है, शादी हो या चाहे न हो, चोरी मैं न दूं अब छोड़। ये सबका कल माखन चोरी का क्योंकि समय हो गया है, कल जो है हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन एक लाइन नारायण की प्रार्थना करते हैं। हर कवन गुणवा हो कवन गुणवा हर प्रभु जी रिझेला कि प्रभु जी रिझेला रिझावला कवन गुणवा प्रभु जी रिझेला रिझावला आखिरी लाइन में भक्त कहता है परमात्मा किस तरीके से रिझते हैं किसी को ही मालूम नहीं है। क्या फूल चढ़ाने से, माला चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से? नहीं, भगवान तो किसके भूखे होते हैं? भाव के। आज तलक लेके हो न जनल से भगवान को हरी देते, आज तलक लेके हो न जनल से भगवान को हरी देते। आज तलक लेके हो न जनल से भगवान को हरी देते। आज तलक लेके हो न जनल से भगवान को हरी देते। एकरा संग में बैर करैला, एकरा संग में बैर करैला, एकरा संग में पीसी होइया नारद के मुखिया नारद के छुड़ावला कवन गोदा, मुखिया नारद के छुड़ावला कवन गोदा।
हूँ। दुर्योधन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो भगवान कन्हैया ने मेवा मिष्ठान को भी ठुकरा दिया। इसी बात को सद्गुरु स्वामी जी कहते हैं, ना कैला भगवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, ना कैला भगवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, सुखा साग विदुर घर कैला, सुखा साग विदुर घर कैला, रची रची भोग लगा के सब खिलाए तो पावेला तो पावेला दुर्योधन ने ठुकरा दिया तो उसी जगह विदुर जी बहुत गरीब थे लेकिन आनंद भक्त थे परमात्मा के। विदुर जी को इशारा किया कि मैं आपकी झोपड़ी में आज चलूंगा। विदुर जी उधर थे तब तक कन्हैया विदुर जी के झोपड़ी में पहुंच गए। विदुरानी जी थी, विदुरानी ने देखा कि कन्हैया, अरे जिसके लिए कोटि हजार लोग तपस्या करते हैं आज वो कन्हैया मेरे झोपड़ी में स्वयं चल करके आया हुआ है। प्रेम की आंसू बहने लगे और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई विदुरानी जी। फिर थोड़ा मुरझा छूटी, सोची कि मैं किस तरीके से अपने नारायण की सेवा करूं। मेरे भगवान आज हमारे यहाँ चल करके आए हैं, किस तरीके से इनको क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, लेकिन घर में कुछ नहीं था। याद आ गया कि केले का वृक्ष बड़ा है, उसमें कुछ केले पके हैं कदली के फल। दौड़ करके विदुरानी जी गई, केले को तोड़ करके लेके आई, केले को तोड़ करके लेके आई, केला को छील करके फिर भाव में विभोर हो गई और केला को छील करके छिलका भगवान को खिला रही है और गिन्नी को इधर फेंक रही है। फेंक के जा रही है, भगवान भाव में होकर के छिलके को भी खा रहे हैं। ना कैला भगवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, ना कैला भगवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, सूखा साग विदुर घर कैला, सूखा साग विदुर घर कैला, रच रच भोग लगा के सब खिलाए पावेला भगवान दुर्योधन, स्वाद खिलाए तो पावेला भगवान दुर्योधन। द्रौपदी जिस समय पुकार रही थी, आप मथुरा चले गए थे, ब्रजवासी विकल थी, आप नहीं आए। नायला मथुरा से चल के जो हद रही ब्रजवासी, नायला मथुरा से चल के जो हद रही ब्रजवासी, नायला मथुरा से चल के जो हद रही ब्रजवासी, नायला मथुरा से चल के जो हद रही ब्रजवासी, नंगे पाँव दौड़ल अइला, नंगे पाँव दौड़ल अइला, द्रौपदी जब पुकारी लेके
लाज कारी से बचावई नाथ मन प्रभु जी आय जामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा अजामिल को सभी लोगों को मालूम है। अजामिल एक डाकू था, अपने कर्म से डाकू हो गया। पूर्व में ब्राह्मण था, लेकिन अधम होने के नाते डाकू हो गया और अपने 6वें पुत्र का नाम जो है नारायण रखा। डाकू अजामिल अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा। सबसे प्यारा हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। पर दीवार पुकारा लेके चक्रपुरा पर आया। अच्छा, जो कथा हमने कहा है आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो चलिए भगवान के लिए हाथ उठा लीजिए अपना दोनों। हरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी।
श्याम के रतन राधे 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 श्याम के रतन श्याम दीवाना श्याम के रतन दीवाना राधा जब पायल जब गावे 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 कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आवे कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आवे कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आवे श्याम के राधा राधे 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 श्याम के राधा राधा श्याम दीवाना श्याम के राधा राधा श्याम दीवाना राधा श्याम दीवाना राधा श्याम दीवाना आनंद तो आ रहा है लेकिन समय से हर काम अच्छा लगता है। हर श्रृंगार ब्यूटीफुल दरबार ब्यूटीफुल शाम सुबह मोरे कान्हा का दरबार